हमारे साथ राना एजाज साहब मौजूद हैं और इनकी क्वालिटीज़ बेसिकली पोर्टफोलियो क्या है वो तो मैंने बताया। क्वालिटीज़ ये है कि ये वो हर किस्म की वो कॉमेडी करते हैं जो कि अमूमी तौर पे जिसको करके लोगों को हंसाना या इंगेज करना मुश्किल होता है। लोग वल्गैरिटी का सहारा ले लेते हैं, लोग कुछ ऐसा कंटेंट ले आते हैं जो थोड़ा सा अडल्ट कंटेंट हो, यूथ ओरिएंटेड हो। राना साहब ऐसा नहीं करते, फिर भी हिट हैं। तो इससे साबित ये होता है कि क्वालिटी कंटेंट से भी आप लोगों को महसूस कर सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं। ही इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल। तो हमने इनको सुबह सुबह उठा लिया, ईद की नींद पूरी कर रहे थे, तो हमने कहा जरा हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक। कैसे हैं आप, कैसे मिजाज हैं, लाइफ कैसी गुजर रही है? खैर मुबारक जी। सबसे पहले मेरी तरफ से पूरी दुनिया के मुसलमानों को भी ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। ईद बहुत अच्छी, अल्लाह पाक का शुक्र है। वो आप जानते हैं कि इस ईद पे जरा मामला इस तरह के होते हैं कि जी वेड़े आ रहे हैं तो बकरे जा रहे हैं, तो गोश्त देने जा रहे हैं तो गोश्त लेके आ रहे हैं, बस वो है मामला। हाय हाय हाय। तो फारिग हो गए आप फिर सारी लवाज़मात से? जल्दी हो जाते हैं या ईद का दूसरा दिन होता है, पहला दिन होता है, कुर्बानी वगैरह का सिलसिला क्या? थोड़ा कुछ अपना स्केड्यूल बताएं आपके चाहने वालों के लिए, हमारे देखने वालों के लिए। सर बहुत ज्यादा मसरूफियत वो ये है कि बस ईद की नमाज पढ़ने के बाद वो सुन्नत इब्राहिमी वाला मामला शुरू हो जाता है जी, और फिर 3 दिन मुसलसल इसी में रहते हैं और इसी में सारा मतलब 3 दिन गुजर जाते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो राना साहब थोड़ा सा हमें ईद के हवाले से ये भी, चूंकि ये मेरा इस हवाले से बहरहाल आखिरी सवाल है, फिर हम जरा आपके कंटेंट और काम की तरफ आते हैं, चूंकि लोग ज्यादा जानना चाहते हैं। उमूमी तौर पे अब जो ईदें हैं, बीइंग अ फेमस एंड एस्टैब्लिश्ड पर्सन, माशाल्लाह लोग आपको जानते हैं, आपके कंटेंट को इज्जत मिलती है, लोग पसंद करते हैं। कितनी मुख्तलिफ हैं जी? फेम गेम एंजॉय हो रही है? मैं आपका सवाल नहीं समझ सका। मेरा सवाल ये है कि इस वक्त जब माशाल्लाह यू आर एन एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट, एक होता है ना जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं या इनिशियल टाइम्स होते हैं, उस वक्त तो ईदों की या त्योहारों का पता नहीं चलता कब आए कब निकल गए, आप काम में बिजी हैं। लेकिन अब आप उन आर्टिस्ट में शामिल हैं जिनको लोग देखते हैं, सराहते हैं, हर लिहाज से यू आर एस्टैब्लिश्ड इन व्हाट आई थिंक, जिस तरह की फॉलोइंग आपके पास है। तो कैसा एहसास होता है? आजकल के त्यौहार, अब के त्यौहार मुख्तलिफ लगते हैं, बेहतर लगते हैं पहले से? मुझे तो वो सब कुछ वही पहले जैसा लगता है। वो असल में ना, आप जैसे भी होते हैं ना, आप उससे कभी भी निकल नहीं पाते हैं। चूंकि मैं बेसिकली एक देहाती आदमी हूँ, तो मुझे उसी माहौल में रहना अच्छा लगता है। वो अल्लाह पाक की बहुत मेहरबानी है कि अल्लाह पाक ने मुझे अपनी बहुत सारी नेमतों से, रिज्क से, शोहरत से और बहुत सारी चीजों से नवाजा। उसके लिए अल्लाह पाक की मेहरबानी है। लेकिन मैं खुश रहता हूँ अपने लोगों में रह के, खुले माहौल में रह के, जो देहाती जिंदगी है उसमें रह के मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो बाकी वो जो लोगों की मोहब्बत है, लोगों का प्यार है, उसे मैं भरपूर तौर पर एंजॉय कर रहा हूँ। और मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जब भी मुझे मेरा कुछ चाहने वाला मिलता है तो मैं हमेशा उसके साथ बिल्कुल उसी तरह से वो चंद सेकंड्स या चंद मिनट गुजारूं कि उसे लगे कि ये राना एजाज मेरा अपना आदमी है, ये मेरा भाई है। क्या बात है, क्या बात है। और शायद इसीलिए लोग आपके कंटेंट से कनेक्ट करते हैं। अच्छा, एक तो मैंने आपके सामने जिक्र भी किया ना, मेरे साथ को होस्ट तो हिना है, लेकिन वकार भाई, वकार मलिक साहब, ये आपके सबसे बड़े फ़ैन हैं इस पूरे पैनल के अंदर। इन्होंने अभी आपका तस्करा हो रहा था और माशाल्लाह बड़ा डिटेल में आपके कंटेंट के हवाले से डिस्कशन चल रही थी। एंड विद दैट हमारी कुछ फीमेल को होस्ट हैं, जिसमें सना है, जैनब हैं, उफैरा हैं, हम सभी मौजूद हैं, हम पूरी टीम है एक्सप्रेसो की। तो मैं वकार भाई आपसे भी चाहूँगा, आप ज़रा, जो कि राना साहब हैं, तो कुछ आप भी ईद के हवाले से राना साहब बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। मुझे आपसे एक सवाल तो ये पूछना था कि शुरू में जब हमने आपकी वीडियोस देखी तो हमें लगा कि शायद आप रैंडम कॉल्स करते हैं, और बाद में मालूम हुआ कि नहीं, वो सारा करैक्टर्स हैं जो कि आपके अपने हैं, और इसमें कहीं तज़हीक का पहलू नहीं है। मतलब आपके कंटेंट में एक तो वल्गैरिटी नहीं है, एक तज़हीक किसी का पहलू नहीं है, और जिस तरीके से आपने मिजाज प्रोड्यूस किया है वो कई दफ़ा ऐसे लगता है जैसे इतना फिल्बदी मिजाज बहुत ही मुश्किल है, तो शायद ये कहीं कोई स्क्रिप्टेड ना हो। तो क्या आप अपने जो कैरेक्टर्स हैं उनके साथ कोई पहले कुछ स्क्रिप्ट बनाते हैं या ये वाकईतन सारा फिल्बदी होता है? जी वो बिल्कुल। अच्छा, वो जब स्क्रिप्ट लिखते हैं तो मुझे इस बात का अंदाजा होता है कि ये मेरा कौन सा कैरेक्टर है। ये एक देहाती आदमी है, एक पढ़ा लिखा आदमी है, कोई कारपेंटर है, कोई मैकेनिक है। उस हिसाब से फिर मैं वो आर्टिस्ट देखता हूँ कि इसको कौन अच्छा परफॉर्म कर सकेगा। वो अल्लाह पाक का फिर लाख लाख शुक्र है कि मेरे जो कैरेक्टर है वो इतने स्ट्रांग है, इतने मजे हुए प्लेयर हैं वो,
कि वो उसी वक्त उसमें मुकम्मल तौर पर ढल जाते हैं। अच्छा। अंदाजा ही नहीं होता है इस बात का। कभी कभी मुझे शक होने लग जाता है कि यार वही है। मैंने अभी इस बंदे को कहा था कि आपका मेडिकल स्टोर है, आप मेडिकल स्टोर वाले हैं, तो वो फौरन से बन जाते हैं। वाह, वाह, वाह। मतलब कि वो इतने टैलेंटेड लोग हैं जितने मेरे साथ काम करते हैं। अच्छा राना साहब, जो कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हैं माशाल्लाह से बहुत सराहा जा रहा है, लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, अपने आप कनेक्ट भी कर सकते हैं लोग उससे क्योंकि वो उनके बहुत करीब है। तो इसका जो आइडिया है, इसका जो कॉन्सेप्ट है या इंस्पिरेशन है, वो आपने कहाँ से ली, ये जरा बताइए। अच्छा, वो मेरा मानना ये है कि वो मैं जरा और तरह का बिलीवर हूँ। मेरा मानना ये है कि ये सारा स्क्रिप्ट ऑलरेडी अल्लाह पाक की तरफ से लिखा जा चुका था, बस वो उस पर फिर वक्त के साथ साथ मुझे वो लोग मिलवाए गए क्योंकि मुझे यहाँ तक लाना था अल्लाह पाक ने। और फिर जहां से मेरा स्क्रिप्ट डिजाइन हुआ था वहीं से आज मुझे मेरे जितने कंटेंट है उनका स्क्रिप्ट आता है। वो अल्लाह पाक की मेहरबानी होती है, वहीं से मुझे अता होता है और फिर मैं आगे उसको वो फिल्मा के और पब्लिक के सामने रख देता हूँ। शायद मुझे ये लगता है कि अल्लाह पाक ने ये मेरी ड्यूटी लगाई है कि मैं लोगों के हंसने का बाइस बनूं, लोग मुझे देखकर खुश हों। जो मेरे 15, 20 या 25 मिनट का तो राना साहब, फैसलाबाद या लाहौर या गुजरावाला, यहाँ का जो थिएटर वगैरह है, वहाँ पे तो बड़ा ग्लैमर भी है, बड़ा कमर्शियलिज्म भी है। तानू नहीं कितने ख्याल आया कि थोड़ा ग्लैमर पा लीजिए, थोड़े व्यूज हो राजनगे बॉर्डरों पार। वैसे बॉर्डर के पार आपका कंटेंट बहुत देखा जाता है, चढ़ते पंजाब की तरफ भी, लेकिन थोड़ा ग्लैमर और वो वाला जो ऑडियंस है वो भी ऐड कर ली जाए, व्यूज थोड़े बेहतर हो जाएं। ख्याल नहीं आया कभी? अच्छा नहीं, उसकी वजह ये है कि जब मुझे लोग वीडियोस बना के भेजते हैं तो उसमें ये है कि एक बड़ी स्क्रीन पे घर के लाउंज में मेरा वीडियो लगा होता है और उसमें बच्चियां भी होती हैं, उस घर की बहू भी होती है, उसमें उस घर की अम्मा जी भी होती हैं। तो तब मुझे ये अंदाजा होता है कि एक पूरी फैमिली बैठकर मेरा कंटेंट देखती है। तो अगर मैं वहां कोई डबल मीनिंग बात करूंगा, कोई अखलाकियात से गिरी बात करूंगा, तो वहां बैठे किसी भाई को, किसी अब्बू को, किसी बहुत खूब, उनको नजरें झुकानी पड़ेंगी। तो फिर वो मेरी हार है, मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरी फैमिली बैठकर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मेरा वीडियो देखें कि इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा और हम सब ने सिर्फ लुत्फानंदोज होना है। बहुत ही बड़ी बात है। और राना साहब ये बताएं कि ये जो आपका मवाद या कंटेंट आ रहा होता है, अब जब हम उसको देखते हैं, हमारा क्योंकि प्रोडक्शन का बैकग्राउंड पस मंजर भी है, तो हम ये देखते हैं कि उसका जो स्क्रिप्ट है और किस तरह बंधा हुआ है, वो तमाम जो कैरेक्टर्स हैं वो किस तरह रचे हुए हैं अपने किरदारों में, तमाम चीज़ें हम देखते हैं। तो वो बड़ा मुश्किल है कि 15 दिनों में भी आप एक वीडियो बना पाएँ। और जब हम आपको देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोई कंटेंट की फैक्ट्री लगी हुई है और आप धड़ कंटेंट धड़ कैरेक्टर्स, ये कैसे हो पाता है? यानी बाकायदा इस फैक्ट्री का एड्रेस बताएं अपने। फैक्ट्री का एड्रेस बता दें। थोड़ा सा मेरा काम आम एक जो आदमी है उससे ज्यादा मुश्किल है। एक बंदा फिल्म बनाता है तो उसने 2-3 साल में एक फिल्म बनानी है, उसका 6 महीने साल लगा के स्क्रिप्ट लिखना है। अगर टीवी कोई सीरियल चल रहा है उसका भी यही मामला होता है कि वो एक लेंथी चलना होता है। लेकिन मेरे पास चूंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, तो वो लोग मेरा इंतजार करते हैं। फिर ये होता है कि जब लोग मुझे कहते हैं कि आपके वीडियोस की हमें आदत हो गई है, रात को ना सुने तो हमें नींद नहीं आती है, और तो फिर इस चीजों को ज़हन में रख के मुझे रात दिन मेहनत करना पड़ती है। मैंने एक दिन में 4 घंटे मखसूस किए हुए रात में, वो मैंने 4 घंटे दुनिया का सब सारे काम छोड़ के तो मैंने पूरी यकसुई के साथ इसको टाइम देना होता है और उसमें मैं क्रिएट करता हूँ। वो मेरा मसला ये है कि मुझे वीकली 4 से 5 फिल्में देनी पड़ती है। बेशक वो छोटी है लेकिन उसकी वो है फिल्में ही है। और चूंकि काम क्रिएटिव है, इन्फॉर्मेटिव से ज्यादा, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा ही मुश्किल है। अच्छा चलिए थोड़ा एक चीज इमरान भाई जो सबसे बड़ी क्रेडिट मैं समझता हूँ कि राना साहब को जाता है, वो जो पंजाबी की इज्जत या पंजाबी ज़बान की दोबारा से वापस आपने वो मिठास वो सारा कुछ लेके आए हैं। वरना जो मिजाज स्टेज कुछ मखसूस स्टेज ड्रामाज की वजह से वो किसी और तरफ चला गया था मामला, और समझ रहे मिजाज प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता उस वल्गैरिटी या उसके अलावा। आपने वो जो दोबारा लौटाई है इज्जत पंजाबी अदब की, मैं उसके वाले से बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका। अच्छा इसको और जी बिल्कुल जी राना साहब आप बात मुकम्मल की। जी, वो जब मैंने इन चीजों को देखा ना कि ये लोग किन चीजों का सहारा लेकर और मिजाज क्रिएट करते हैं,
लेकिन जब फिर मैं देखता हूँ उमर शरीफ साहब को मैं देखता हूँ, फिर मैं मोइन अख्तर साहब को देखता हूँ, फिर मैं अनवर मकसूद साहब को देखता हूँ, जब मैं उन लोगों को देखता हूँ तो तब मुझे ये बात समझ में आती है कि नहीं भाई, कुछ जरूरी नहीं है कि आप कुछ गलत चीजों का जो है सहारा ले। आप उन लोगों को देखकर सीख कर बड़े अच्छे तरीके से फैमिली कॉमेडी भी क्रिएट कर सकते हैं। वो कुछ भी दुनिया में मतलब मुश्किल नहीं होता है, लेकिन बस इतना मामला होता है कि आपने क्या अपनी जात के साथ तय किया है। आप तय करें आपने क्या करना है, उसमें बाकी जो काम है वो मतलब कि आप इरादा कर लें नेक नियत से, उसके बाद अल्लाह पाक से छोड़ दें, अल्लाह पाक बरकत डालता है। बेशक, क्यों वरना तो व्यूज के चक्कर में आजकल हम देख ही रहे हैं कि कैसा कंटेंट जो है वो क्रिएट हो रहा है। अच्छा सब ऑन अ लाइटर नोट, कभी रियल टाइम में आपके साथ ऐसा हुआ है जैसे मॉक कॉल्स वगैरह आपकी प्लान्ड होती है लेकिन कभी आपको ऐसी कोई कॉल आई हो? अच्छा हाँ, अच्छा जब भी आप किसी से प्यार कर रहे होते हैं ना, तो आपको लग रहा होता है कि ये मेरा अपना है या मैं इसे जानता हूं, लेकिन आप नहीं जान रहे होते हैं। वो लोग जो मुझे कॉल करते हैं उनको कुछ पता नहीं होता है कि राना एजाज इस वक्त किस हालात में है, कहाँ बैठा हुआ है। वो जो कॉल करते हैं तो मेरे ही स्टाइल में मुझे कॉल करते हैं, या अगर कहीं सड़क पे कहीं कोई वाकया सुनाए ना, कोई वाकया सुनाए जरा, वो अंदाज भी थोड़ा हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, जरा कुछ बताएं हमें। जी, तो फिर वो ये है कि मुझे इस बात का अंदाजा होता है कि यार ये आदमी जो है ये खुश होना चाह रहे हैं, ये मेरे नाल 2-3 मिनट लगा के ते उदा मजा लेना चाह रहे हैं, इंजॉय करना चाह रहे हैं। फिर मेरी 100% कोशिश ये होती है कि जो ये चाह रहे हैं कि मैं उदा दा बन जावां, बिल्कुल उसी तरह से मुझे रिएक्ट करना है, ताकि इसको इसके ये जो लम्हे हैं ये यादगार हो जाए, इसको हमेशा याद रखें। हम सड़कों पे आर्टिस्ट मिलते हैं, लोगों को इवेंट्स में मिलते हैं, वो बहुत थोड़े से लम्हात होते हैं। तो उसमें ये है कि ठीक है, मैं मानता हूं कि हर चीज एक असर रखती है, ये जो जब बंदा मशहूर होता है वो चीजें असर तो रखती हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ये मुश्किल मरहला होता है, यहाँ पे मोहतात होकर चलना पड़ता है। और अगर आप अपने साथ मोहब्बत करने वाले को वो जो 20-30 सेकंड की सलाम दुआ और एक सेल्फी है या 1-2 मिनट का वो जो लम्हे है वो उसके साथ अच्छे गुजार लेंगे ना, तो उसमें अल्लाह पाक भी खुश हो जाता है और वो बंदा जो आपसे प्यार करता है वो भी खुश हो जाता है। मेरा ख्याल है कि आपसे जितने मोहब्बत करने वाले होते हैं उनसे मिलते वक्त कम से कम आपको आप अपने स्टारडम का टोकराना नीचे रख देना चाहिए, क्योंकि पहले आप मशहूर होते हैं कि लोग आपको जाने और फिर उन्हीं लोगों से आप मुंह छुपाते फिरते हैं कि मैं इनके सामने ना हूं। इंटरेस्टिंग बात है कोई, लेकिन होता है ना कि देखो एहो जिहा बंदा भी टकर जाता है जिन्होंने कहते हो यार मेहरबानी, मतलब ठीक है लेकिन अब थैंक यू वेरी मच। कुछ ऐसा लम्हा आया जिंदगी में? हाँ जी, वो मतलब लोग बहुत ज्यादा ना वो, अच्छा मुझे इस तरह से लगता है कि होता असल में लोगों का ये मोहब्बत का अंदाज ही है, लेकिन उनको शायद ये पता, हमारे नजदीक कुछ चीजें मायूब हैं, लेकिन बहुत सारे इस दुनिया में इस तरह के लोग हैं जिनका वो रोज का काम है, उन्हें ये मायूब नहीं लगता है। मिसाल के तौर पर आप किसी के साथ सेल्फी बनवा रहे हैं, वो आपको कहता है यार मेरे ना जफ्फी पा के बनवा यार। एक बंदे ने कैमरा फड़िया होता है, मतलब ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਬਾਹ ਰੱਖ, ਦੂਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾਓ। ਬੰਦਾ ਅਜੀਬ ਸਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਆਮ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਓ ਇਸ ਟਾਈਮ। राना साहब एक सवाल है कि जो फैसलाबाद का पानी है इसका क्या किरदार है आपकी, ये जो मिजाज की हिस्स है इसकी जो परवरिश हुई है, इसमें फैसलाबाद के पानी का क्या किरदार? अच्छा, कसूर भी कह सकते ये है कि जी मेरा मानना ये है कि जिस तरह से जब भी मैं लाहौर जाता हूं तो बहुत सारे मुझे उस घर में अल्लाह पाक ने गिफ्ट किया है लाहौर को कि घरों में आपको पेंटिंग्स और तरह की मिलेंगी, आपको बिल्डिंग्स और तरह की मिलेंगी, ठीक है ना। वो इस तरह से ये तोहफा है अल्लाह पाक ने दिया हुआ शहर लाहौर को। लेकिन जब आप फैसलाबाद आते हैं तो फैसलाबाद के लोगों को अल्लाह पाक ने ये तोहफा दिया है कि यहाँ अच्छे आर्टिस्ट वो आर्टिस्ट पैदा होंगे जिनका ताल्लुक होगा फनून लतीफा से ही, लेकिन उनमें ज्यादातर लोग वो होंगे जो रब की मखलूक को खुश करने का बायस बनेंगे। तो ये अल्लाह पाक। तो राना साहब अब जाते जाते हम जो कि फैसलाबाद एक तो अपने सुरीलेपन की वजह से बड़ा मशहूर है, बड़े सुरीले बड़े लोग वहां से आर्टिस्ट हुए हैं, बड़े अच्छे कवाल हुए हैं,
और बड़े अच्छे जुगती भी वहीं से हुए हैं। जी, तो जी। कदे कदे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ जुगत वजी होवे हो जी, कोई वाकया आपको याद रह गया हो, किसी बूढ़ी अम्मा ने चलते चलते कुछ कह दिया हो, किसी गाड़ी के ड्राइवर ने, कुछ थोड़ा एक शेयर करें हमारे साथ, कुछ ऐसा हुआ हो? हाँ जी, वो अच्छा वो ना मतलब के यहाँ पे हर बंदा ना मतलब के बात करता है। वो हम बैठे थे एक जगह पे, तो मुझे ना वो आदत थी पहले कि मैं पानी को ना ज्यादा ठंडा करके मतलब पीता था। तो वो एक बच्चा था वहां पे 8-9 साल का, तो उसको मैंने कहा, एक बार कहा कि यार बर्फ बेटे होर ले आया। वो ले आया। उसके बाद वो आधे घंटे के बाद फिर मैंने उसको कह दिया, लेके आया पानी। मैंने कहा बेटे बर्फ होर ले आया। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਅੰਦਰ ਘੋੜੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ अच्छा इमरान, एक सवाल मैं राना साहब से करना चाहूंगी। बच्चा है। ठीक है राना साहब, वो फहरा है हमारे साथ, हमारी को होस्ट हैं, वो आपसे सवाल करना चाहते अस्सलाम वालेकुम राना साहब, ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। हैं। जी आप सवाल करें फहरा, पहुंचो। अच्छा राना साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने काफी ज्यादा माशाल्लाह कंटेंट जो है वो क्रिएट किया है, और आपके लिए तो आपका कंटेंट दिल के बहुत ज्यादा करीब होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक ऐसा कंटेंट, कोई एक ऐसा पीस जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है और उसको आप नहीं भूल पाए, और मेरी रिक्वेस्ट आपसे बेसिकली ये होगी कि अगर आप उसको हम सबकी फरमाइश पे थोड़ा सा रिक्रिएट कर सकें तो यहाँ पर भी एक समा बन जाएगा और ईद का मजा भी दुबाला हो जाएगा। अच्छा उसमें ऐसा है कि सुनिएगा, अच्छा उसमें वो क्रिएट नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे साथ मुझे आगे बंदा चाहिए होता है ना। ठीक है। हाँ, आपका पसंदीदा उफैरा ने कहा है कि आपने जितना अभी तक काम किया उसमें मेरा सबसे content फेवरेट आपका है। काम कौन सा है? आपको क्या लगता है? आपका फेवरेट जो आपने जिस पे यू फील ऑलवेज प्राउड किया, ये अच्छा हो गया मुझसे बहुत। आज मेरे जितने किरदार हैं, मैं अपने सब किरदारों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, और प्रैंक कॉल में सब तो ज्यादा डॉलर केड़े किरदार दो अंदर है राणा साहब। हाँ, ये सवाल सबसे है। ज्यादा डॉलर कौन सा किरदार देता है यूट्यूब से, कौन दसो? मेरा कोई किरदार मुझे डॉलर नहीं देता है, मेरा अल्लाह मुझे डॉलर देता है। हाँ, लेकिन कुछ किरदारों से लोगों की मोहब्बत ज्यादा होती है ना, दे लव मोर, आई मीन उनको वो रिलेट कर पाते हैं। लेकिन चले जी मेरा जी 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 प्लीज। बिल्कुल। एक मेरा किरदार है जिससे मैं कॉल करता था, उसका नाम था मीना रंगसाज। अच्छा, वो किस तरह बोलता था जरा राणा साहब, थोड़ा बोल के दिखाएं मीना रंगसाज। अच्छा वो ना जरा मतलब के बहुत, चूंकि वो रंगसाज है ते सादा है, ते वो कैरेक्टर जेड़ा है वो मतलब कि ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ कि हेलो, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ हेलो। मतलब वो बहुत मासूम था जो मेरा कैरेक्टर है ना। हाँ। तो लोग उसे बहुत, उसकी हेलो बहुत मशहूर थी कि वो जब लोग मतलब वो हेलो करता था, तो दूसरा आप जब क्रिएट कुछ कर रहे होते हैं फिर अपना एक तासुर दे रहे होते हैं, तो मैंने उसको बहुत इनोसेंट बनाया था, वो जो कैरेक्टर है मेरा, ठीक, ताकि लोग उससे मोहब्बत करें, उससे प्यार करें। वो एक मतलब के गरीब रंगसाज मजदूर आदमी था, इसलिए वो उसको डिजाइन इस तरह से किया गया था कि सब लोग उसकी छोटी बात पे भी हंसते थे। क्या बात है, नहीं वी कैन अंडरस्टैंड। आप एक चीज को लिखना और फिर परफॉर्म करना और फिर उसके मेरिट पे जाके एक रियल लाइफ कैरेक्टर के तौर पे परफॉर्म करना, ये बहुत मुश्किल है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इतनी आर्टिस्ट की उस तरीके से वैल्यू नहीं है। आवाम तो जारी बात है जो अच्छा कंटेंट उसे देखते हैं, लेकिन जिस तरह से नेशनल लेवल पे, कौमी सतह पे सराहा जाना चाहिए वो नहीं है। हमारे पड़ोसी मुल्क में नाम के कॉमेडियन है एंड वो हर लिहाज से बहुत ज्यादा उनको सराहा जाता है, नेटफ्लिक्स तक पे वो पहुंच गए हैं। आप मुझे लगता है, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, उनसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। वैसे किसी आर्टिस्ट का कोई कंपैरिजन नहीं होता, हर किसी की अपनी उस पर ब्लेसिंग होती है, लेकिन आपका कंटेंट बोलता है। सो बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और इस वादे के साथ जो आप हमसे करके जाएं कि दोबारा भी कभी हम आपको मदऊ करें तो जरूर आप आएंगे, ताकि हम जरा डिटेल में और ईद के अलावा भी गपशप लगाएं आपसे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया राणा साहब।